हाँ, देखिए आज जो हमारी प्रेस वार्ता थी वो हमने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शिव जी के निर्देशानुसार, मनीष शर्मा जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उनके निर्देशानुसार आज हमने गिग वर्कर न्याय अभियान की शुरुआत हरियाणा प्रदेश में की, जिसमें जितने भी गिग वर्कर, इन गिग वर्करों को उनका सामाजिक न्याय दिला सके। अब देखिए ना तो 20-20 घंटे करके, 18-18 घंटे काम करके इनको सिर्फ 500 रुपए की कमाई होना, कोई इंश्योरेंस ना होना, सरकार की तरफ से कोई इनको फैसिलिटीज ना मिल पाना, रात भर ये काम करने के बाद भी सुबह इनके बगैर बताए, बगैर कारण के इनकी आईडी ब्लैकलिस्ट कर देना। तो जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम इन गिग वर्करों के पास जाएंगे, अलग अलग लोकेशनों पे उनसे मिलेंगे कि भाई आगे क्या दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों को इकट्ठा करके एक पूरा हम अपना वो बनाएंगे, जितना भी हमारा लोगों का एक डेलीगेशन तैयार करेंगे, उस डेलीगेशन को हम इन कंपनियों में और अलग अलग मंत्रियों के पास ले जाकर सरकार को इनकी बात मनवाने का काम करेंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी आगे आई है, युवा कांग्रेस ही आगे आई है अपने गिग वर्करों की मदद करने के लिए। और जब से हमने गिग वर्कर की शुरुआत की है, तो आप देखिए ये 10 मिनट कर देते हैं, उसमें बड़ी रिलैक्सेशन मिली है। और हम जब तक चैन नहीं लेंगे, जब तक ये जो एक बड़ी बड़ी कंपनी 10 मिनट का वादा करती है कि आप ग्राहकों को कि 10 मिनट में आपके घर सामान पहुंचा देंगे, अमेजोन जैसी कंपनी तो कह रही 7 मिनट में पहुंचा देंगे। तो इस चीज को बंद कराने के लिए हम इस न्याय अभियान को बहुत जोर शोर से उठाएंगे। हरियाणा के अंदर फरीदाबाद और गुड़गांव को मिला के 3,000 से ज्यादा गिग वर्कर जुड़ चुके हैं, और इनको कई हजारों की संख्या में आगे जोड़ने का काम करेंगे। इस अपना, हाँ, हाँ, वो आपके सामने है, उधर आप देख सकते हैं, 9811867474। आप इस पे मिस कॉल मारें, और इस पे जैसे आप मिस कॉल देंगे, हमारे न्याय अभियान के जो न्याय योद्धा हैं वो आपसे जुड़ेंगे, जितने भी गिग वर्कर हैं उनकी मुसीबतें सुनेंगे। हम सुचारू रूप से आज हमने इसको प्रेस के माध्यम से शुरू किया है। उससे पहले हम पिछले 1.5 महीने से इस पे काम कर रहे थे, उनसे मिल रहे थे, तो हमने जो खाका तैयार किया हुआ है, जो हमने उनने हमें मुसीबतें बताई वो हमने तैयार की है। आगे हम हर एक महीने बाद इसकी रिव्यू करेंगे। मैं सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का आज बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ। आज का जो मुद्दा है वो है जो भारतीय युवा कांग्रेस ने गिग वर्कर न्याय अभियान की शुरुआत की, जिसमें हम सभी गिग वर्करों के पास जो जो उनको मुसीबतें हो रही हैं, भाई आप देखिए फ्यूल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस की वजह से उनके ऑर्डर कम हो गए हैं, ऑर्डर के बाद जो उनको एस्टिमेटेड जो उनको ऑर्डर की वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, रात को 18-18 घंटे काम करने पर भी 300, 350, 400 रुपये कमा पा रहे हैं आज के युग में। तो आप देखिए बड़ी दिक्कत हो रही है, और इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमने एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हम गूगल फॉर्म भरवाएंगे अलग अलग लोकेशंस पे जाके, जिसमें हमने पहले गुड़गांव और फरीदाबाद जिले को चुना है, जिसमें हम उनके पास डिलीवरी पार्टनर्स के पास जाके पता करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। आप देखिए 10 मिनट में जब एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गिग वर्कर 10 मिनट में आपका सामान आपके घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा दे। मैं तो आप सभी प्रेस के माध्यम से आप सभी गुड़गांव निवासियों से भी अपील करता हूँ कि जब भी, हमेशा गिग वर्कर जब भी कोई डिलीवरी करने आए उसका एक अच्छा रिव्यू करे। उसके रिव्यू करने का फायदा होता है उसको अगले को पैसे मिल सके, उसका सही मापदंड मिल पाए उस चीज का। तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं इसमें वो है कि जो 10 मिनट की जो ये इन्होंने स्कीम करी ये खत्म की जाए, क्योंकि जो ये 10 मिनट में आपके घर पे सामान पहुंचाया जाता है उससे उनपे जो बर्डन पड़ रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जाते जाते, कोई उनको इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा। दूसरा, पारदर्शी और उचित पेमेंट का जो क्राइटेरिया है, ये कभी 100 रुपये ज्यादा कर देते हैं, कभी पूरे महीने 40 रुपये कम हो जाते हैं, 50 रुपये कम कर देते हैं हर ऑर्डर पे। तो ये पारदर्शी एक मॉडल निकालना चाहिए सरकार को इनके साथ बात करते हुए। फिर सामाजिक सुरक्षा और उनका इंश्योरेंस, हम जब अलग अलग स्टोरों पर गए तो वहां पता लगा कि इनका इंश्योरेंस तो है, पर वो सिर्फ किताबों में, सिर्फ इनको छोटी सी एक दवाई दी जाती है कि भाई कोई सैराडॉन होगी, मेन इनके पास कोई पैनल में कोई हॉस्पिटल नहीं होता। फिर न्यूनतम आय सुनिश्चित की जाए कि भाई एक गिग वर्कर की अगर न्यूनतम आय महीने में इतनी होगी, इससे कम आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि जब हर जगह है न्यूनतम आय का प्रावधान, तो सरकार को इसमें भी लॉन्च करना चाहिए। मनमानी जो आईडी होती है वो ये बंद कर देते हैं, तो ये मनमाने तरीके से उसके अंदर भी क्राइटेरिया सेट किया जाए कि भाई किस तरीके से
जो इनकी आइडियाएं जो बंद कर देते हैं बगैर इनको कारण बताए, उनका पूरा कारण होना चाहिए और छुट्टी होनी करेंगे, लोगों को बताएंगे सुचारू रूप से। आप देखिए, आप सरकार कुछ करे या ना करे, हमें लोगों की आवाज बन के आ गया है, सड़कों पर उतरना है आपके इंश्योरेंस स्कीम के लिए कि इनको इंश्योरेंस तो हो किसी प्रकार का। तो सरकार को घेरने का काम करेंगे, और क्यों नहीं सुनेगी सरकार? सरकार सबकी है, हमारी भी सुनेगी। जब जाएंगे बताएंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा। अपराध को लेके है कि कुछ अपराध ऐसे हुए हैं जिनमें किसी शामिल है, कंपनी बिना किसी वेरिफिकेशन के इनको भर्ती कर लेती है, ये सब प्रवासी निकलते हैं। देखो, प्रवासी और उसका रोकने का तो देखो, तो जो सरकार के जो नॉर्म्स है, जो कोई क्राइम करेगा वो बीएनएस में एक्ट के थ्रू पकड़ा जाएगा। जो गलती होगी उसमें, तो उसमें तो वो सरकार जाने और पुलिस जाने। हम सारे रजिस्टर्ड होते हैं, जितने भी वर्कर होते हैं वो जैसे जोमेटो है, स्विगी है, इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। उनकी सारी आईडी जमा होती है उसके अंदर, तब जाके वो जॉब पे रखते हैं उसको, ऐसे नहीं रखते। तो कंपनी से जुड़ा हुआ है ना, हम उनकी मांगे उठा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। वेरिफिकेशन तो कंपनी के हाथ में है, वो करे। कंपनी का काम है वेरीफाई करना, और सरकार का काम है उसको देखना कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट है या नहीं। जिस कंपनी से जुड़ा है वो उस कंपनी का काम है वेरीफाई करना। देखो, ये सारी चीजें हैं दूसरी एस्पेक्ट की। जो ये हमें अभी बात करनी है इसकी सुरक्षा की, कैसे हम गिग वर्करों को न्याय दिला सके, जो नाजायज तरीके से इनके ऊपर जो ये चीजें थोपते हैं 10 मिनट की कोई इंश्योरेंस देते हैं, हम उसकी बात करने के लिए बेसिकली हमने उनका सुचारू रूप से सिस्टम चल पाए और गिग वर्करों को उनका न्याय मिल पाए। तरीके हैं इन लोगों को उत्पीड़न करने के, और ये उस तरीकों को फॉलो करते जा रहे हैं। कहीं ये होटल वालों से मार खा रहे हैं, फिर कहीं कंपनी वालों के जो इंसेंटिव होते हैं वो नहीं मिल पा रहे इनको। तो इन बेचारों के साथ तो बड़ी उत्पीड़नता हो रही है। उस उत्पीड़न को खत्म करने के लिए हम इनके साथ आगे आए हैं। इस अभियान को और तेजी से इसको शुरू करेंगे, और आगे इनको आपसे भी, आपके सबसे भी रूबरू कराएंगे। आपको पता लगेगा इनकी दिक्कतें क्या है। गलत बात है, उसका चार्ज वो तो या तो कंपनी जाने या कंज्यूमर जाने। तो या तो कंपनी उसको दे, उस बेचारे की क्या गलती है ये बताया जाए, उस गिग वर्कर की क्या गलती है। गलती तो इसमें कंपनी वालों की है या जो कंज्यूमर है उसकी गलती है। तो उन लोगों को देखना चाहिए, और नहीं मिलेगी तो हम इसके ऊपर ही बताएंगे कि भाई जो चीज आपने डिलीवरी मांग ली उसके बाद आप उसको मना कर दो, तो आपको, आप जिम्मेवार हो, उसके पैसे आप उसको दोगे जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है।